में जो लगातार जो खलबली मचा हुआ है, इसका मेन मकसद है संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और आरएसएस का गोद में बैठ चुका है और नीतीश कुमार का जदयू को खत्म करने की साजिश। एनडीए को जिस तरह से एनडीए उनके साथ खेल रहा है, उस तरह से एनडीए नीतीश चच्चा भी उनके साथ खेलेंगे बहुत जल्दी। अकेला बिहार में फिर से होगा, क्योंकि क्या है, सम्राट चौधरी और ललन सिंह उनको बंद करके अभी रखे हुए आवास में। बिहार की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, जब लोकतंत्र की बात आएगी, जब संविधान की बात आएगी, जब बिहार को बचाने की बात आएगी, जब बिहार के हित में फैसला लेने की बात आएगी, तब नीतीश कुमार का हम लोग दिल खोल के स्वागत करने के लिए। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार में आचार संहिता भी लागू है और 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन की तारीखें भी चल रही है, लेकिन अभी तक नॉमिनेशन हुआ नहीं है। जैसा कि इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, कल रात से जो है कि बिहार की सियासत में काफी हलचल दिख रहा है। कुछ चैनलों पे ऐसा चल रहा है कि अब कांग्रेस जो है कि महागठबंधन में टूट हो गई है, कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो कुछ चैनलों पे ऐसा भी चल रहा है कि कल रात से ही जो है कि चाचा अब भतीजा की तरफ आने की संभावना है। तो ऐसे में देख सकते हैं, मैं अभी लालू राबड़ी आवास पे हूँ, देख सकते हैं 10 नंबर पे। ऐसे में लालूवादी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसे में टिकट लेने के लिए भी लोग काफी दिनों से खड़ा है। अब इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार अपने भतीजा के पास आएंगे, अपने बड़े भाई के पास आएंगे, तो आखिरकार स्वागत करेंगे कि नहीं, उनके समर्थक क्या कर रहे हैं। हाँ बोलिए। ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार जो है कि तेजस्वी के साथ आ रहे हैं, स्वागत कीजिएगा। स्वागत है, दिल से स्वागत है, दिल से स्वागत है। दिल से स्वागत। चच्चा भतीजा का रिश्ता है, स्वागत क्यों नहीं रहेगा? स्वागत है, स्वागत रहेगा। तो भैया इस बार नीतीश चच्चा एनडीए को जिस तरह से एनडीए उनके साथ खेल रहा है, उस तरह से एनडीए नीतीश चच्चा भी उनके साथ खेलेंगे बहुत जल्दी। अकेला बिहार में फिर से होगा, क्योंकि क्या है, सम्राट चौधरी और ललन सिंह उनको बंद करके अभी रखे हुए आवास में है। ठीक है, आवास में बंद करके रखे हुए हैं। जहाँ से जेडीयू को लड़ना चाहिए वहां से लोजपा को लगा रहा है, जहाँ लोजपा को लड़ना चाहिए वहां नीतीश को लगा रहा है भैया। तो नीतीश वो होने नहीं देंगे। कैसे कैसे कीजिएगा स्वागत? यही आप लोग कहा करते थे कि चाचा का दिमागी हालात ठीक नहीं है, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है भैया। जब चच्चा को भतीजा जरूरत पड़ेगा तो आएगा क्यों नहीं? चच्चा को मदद करेगा ही ना। क्या नाम है? हिमांशु कुमार नाम है मेरा। क्या कहेंगे? राजद की टोपी पहने हुए हैं चाचा, आएंगे तो स्वागत कीजिएगा आप लोग। एकदम वेलकम है, स्वागत है। उनके साथ जो है छला जा रहा है, कुछ नेता उनके साथ जो है दबाव में जो है अपना चाह रहा है जब बर्दाश्त जमावे। ये नहीं चलेगा। जी, हमारे मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा? मुख्यमंत्री तो जो है अब हमारे तेजस्वी जी ही बनेंगे। नीतीश चाचा जी गार्जियन है। अच्छा। उनका बच्चा आ सकते हैं, निशांत जी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी पूरे बिहार का जो है आम आवाम का आवाज है। मैं नहीं बोलता हूँ राम सकल यादव, वैसे हम जाले विधानसभा से है और हम भी टिकट के ही दौड़ में आए हुए हैं। पूरा ड्रेसअप करके आए, इसीलिए आपसे पूछेंगे। ऐसा कह रहा है लोग कि सिंबलवा दिए और फिर वही विधायक से सिंबलवा वापस ले लिए। लालू जी क्या सच्चाई है? नहीं, सबको मिलेगा, धैर्य रखना है। मिलेगा? जी जी, सबको मिलेगा, किसी को हताश की जरूरत नहीं है। किसी को हटाना जी, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला कर रोटी सकता है। अच्छा जी, इस बार पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते थे वो भी तो अब आपके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा खबरें चल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारे तेजस्वी जी अपने दम पर भी लड़ेंगे तो बिहार में 1 नंबर का पार्टी है। 1 नंबर। और हमारे नीतीश चाचा जी को मस्ट वेलकम है, स्वागत है उनको जो है हमारे पार्टी गठबंधन में सम्मिलित होने का। मेरा नाम हुआ राम सकल यादव, जाले विधानसभा। आप युवा दिख रहे हैं, चाचा आएंगे फिर से स्वागत कीजिएगा उनको। देखिए, ये बिहार है। बिहार उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करती है। तो बिहार में चुनाव है और बिहार का जो वर्तमान स्थिति राजनीतिक है, ये बहुत कुछ इसमें बयां कर रही है। तो अभी पूरा बिहार का एकमात्र मांग है, एकमात्र अपील है, एकमात्र दरखास्त है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये सभी युवा, नौजवान, छात्र का कहना है। तो आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में जो लगातार जो खलबली मचा हुआ है, इसका मेन मकसद है संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और आरएसएस का गोद में बैठ चुका है और नीतीश कुमार का जदयू को खत्म करने की साजिश रच रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी
किसी भी पार्टी के विरुद्ध बोल सकती है, किसी पार्टी के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को खत्म होना नहीं देखना चाहती है, क्योंकि इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, सबको बराबर लड़ने का और बराबर हक लेने का। तो सबका हक और अधिकार है, लेकिन वही हक और अधिकार को छीनने की और बर्बाद करने की और साजिश करने की ये जो लगातार भाजपा और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है अगर कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाती है, राजद से अलग हो जाती है, तो इसका क्या कुछ नुकसान देखने को मुझे तो नहीं लगता है, या बिहार का भी ऐसा कुछ मिजाज नहीं है कि महागठबंधन आरजेडी से अलग होगा। निश्चित रूप से नीतीश जी अगर आ रहे हैं तो यहाँ से राबड़ी आवाज से नीतीश जी का घर बहुत ही नजदीक है, और वो तो बराबर आते ही रहते हैं। जब बिहार की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, जब लोकतंत्र की बात आएगी, जब संविधान की बात आएगी, जब बिहार को बचाने की बात आएगी, जब बिहार के हित में फैसला लेने की बात आएगी, तब नीतीश कुमार का हम लोग दिल खोल के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हाँ, इस तरह से पहले बार पतरे थे, तेजस्वी भैया को धोखा दिए थे, इस बार धोखा नहीं देंगे, तब उनको दिल से स्वागत करेंगे, नहीं तो नहीं स्वागत करेंगे। इस बार हम धोखा दे देंगे तो धोखा देंगे तो नहीं करेंगे, पहले ही साफ कुर्सी पे बैठने के बाद धोखा दे दिए तो नहीं करेंगे ना, पहले ही साफ होगा। इस बार पूरा बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है, परिवर्तन होना निश्चित है, और हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक माता, हर एक चाचा जी, सभी का सोच है तेजस्वी जी कब आज हमारे बच्चे को नौकरी मिले। चाचा भी आ जाएंगे तो फिर भतीजा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? अरे आने तो दीजिए, लालू जी का दिल इतना बड़ा, उनके पास जो भी आते हैं सबको वो बैठाते हैं, वापस नहीं भेजते हैं। लालू जी वो लालू जी की बात मैं कर रहा हूँ, वो लालू जी की बात मैं कर रहा हूँ जो गरीबों के मसीहा हैं। आप इस चीज को समझिए। और यदि बिहार बचाने की बात है, बिहार बचेगी, यदि साथ आते हैं तो इनको कोई एतराज नहीं है। और बाद बाकी बची नीतीश जी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया। 101 सीट बीजेपी, 29 सीट उनके हनुमान, 130 हो गया, 6 हम 6 बोलने दीजिए भाई, बोलने फिर बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। 129 101 चले गया है बीजेपी को, 29 उनके हनुमान को, 130 हो गया, 6 उपेंद्र कुशवाहा, 6 हम, 142 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और जदयू 101 पे लड़ी। तो साफ संकेत है नीतीश जी को वही समाप्त कर दिया गया। भाई आपका ना मेजोरिटी होगा, हम लोग खुद मिलकर के सरकार बनाएंगे, लेकिन महागठबंधन अटूट है, अटूट है। चीज को समझ लीजिए, वो टूटने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। क्या कहेंगे भाई, आप युवा हैं, नीतीश जी आएंगे तो आप स्वागत कीजिएगा? देखिए, ऐसी जो खबरें चल रही है, ऐसी बेबुनियाद खबरें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार जो अब खबर चल रहा है, नीतीश कुमार एनडीए के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो बड़ा भाई की भूमिका उनकी थी, बीजेपी ने उसकी बड़ा भाई की भूमिका को समाप्त कर दिया है। जो आप देख रहे हैं, जो जिसके पास 44 विधायक हो, कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है? संभव ही नहीं है। और तेजस्वी जी के पक्ष में पूरे बिहार में बदलाव की बयार बढ़ रही है। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित है। और जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने करने का काम किया युवाओं के लिए, खास करके युवाओं एक तरफा तेजस्वी यादव के पक्ष में है, और महागठबंधन एकजुट है। महागठबंधन देखिए, जहां 5 भाई रहते हैं वहां कुछ फुटबॉल होती है, लेकिन सभी भाई बैठकर जो बिहार की दशा और दिशा है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे मजबूती से। जो बिहार की दशा और दिशा है, उस दिशा पे काम करेंगे। जैसा कि लालूवादी लोग हैं, यहाँ पे राजद समर्थक लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार का महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। हमारा सवाल था कि अगर चाचा आ जाएंगे भतीजे के पास तो क्या स्वागत करेंगे? लोगों ने बेबाकी से बातों को रखा है, और इन्होंने कहा कि बिल्कुल, जब लोकतंत्र बचाने की बात होती है, जब समाज बचाने की बात होती है, तो उस समय जो है कि लालू यादव का दिल इतना बड़ा है कि वो लोकतंत्र और समाज को बचाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोच रहे हैं? क्या सच में महागठबंधन में टूट है? क्या सच में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे? क्या सच में एनडीए गठबंधन में भी जो है कि बड़ा खेला चल रहा है नीतीश कुमार के साथ? ये सारा सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।